नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है विज्ञान का उत्सर्जी तंत्र। यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक है, ताकि दोनों को लाभ हो सके। और आगे चलते हैं। अपना आज का प्रमुख टॉपिक उत्सर्जी अंग है। आपके उत्सर्जी अंग जैसे आपके किडनी हो गई, वृक्क हो गए, फेफड़े। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क, ठीक है, या इनको गुर्दा भी कहते हैं। फेफड़े हो गए, त्वचा हो गए, यकृत हो गए, आंत हो गए इत्यादि, ठीक। 1 2 3 4 5 ये आपने उत्सर्जी अंग हो गए। उत्सर्जी क्या होता है? जो अपना शरीर होता है, शरीर का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। तो यहाँ से आपके जो उत्सर्जी तत्व हैं, जैसे पसीना है आपका, जैसे आंसू हैं, जैसे अपने अपशिष्ट पदार्थ हैं, मूत्र है, मल है, जो बाहर निकलते हैं, ये अपने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें से अपने मुख्य जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर लिया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो अपशिष्ट हैं, जो इनकी आवश्यकता नहीं है, जो अनावश्यक हैं, उनको बाहर कह दिया जाता है। जिनको बाहर कह दिया जाता है उन्हें अपशिष्ट पदार्थ, और जिन तत्वों द्वारा इनको बाहर किया जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य पहला है अपना कौन सा है? किडनी, ठीक है। किडनी अपना उत्सर्जी अंग सबसे पहला है। इसमें आपके किडनी, इसको वृक्क कहते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा मतलब नीचे वाला भाग, जो आपका नाभि के नीचे वाला भाग या पेट होता है, उसको उदर गुहा में स्थित होता है। इसमें सेम के बीज की आकृति की 2 वृक्क होती हैं। इसका लगभग भार कितना है? 140 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क में एक वाहिनी नलिका होती है, जिसमें मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो मूत्राशय में खुलती है। ये मूत्राशय में एकत्रित मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से यह निष्कासित हो जाता है। प्रत्येक वृक्क उत्सर्जन हेतु लाखों इकाइयों का बना होता है। इसमें वृक्क नालिकाएं नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन इसको कहते हैं, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वृक्क नालिका के ऊपर एक सिरा होता है, प्याले के आकार की रचना बनाता है, जिसे बेमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेमन संपुट कहते हैं। बेमन संपुट वृक्क नालिका का प्रवेश द्वार है। इसमें कोशिकाओं का सघन गुच्छा होता है, जिसमें कोशिका गच्छ के नाम कहा जाता है, ठीक है। वृक्क नालिका अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क के भीतरी भाग से प्रवाहित करती है, जहां इसमें क्या है? वृक्क नालिका अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क के भीतर भाग से प्रवेश कर देती है, जहां यह मूत्र नालिका द्वारा मूत्रालय तक चला जाता है, ठीक है। ये अब इसका अपन लोग चित्र बनाएंगे, आराम से देखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है आप लोगों को? ये क्या होती है? सेम के बीज की तरह होती है। तो सेम के बीज आप लोगों ने सबने देखे होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं। सेम के बीज आपके ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये अपनी किडनी बन गई। यहाँ से आपकी नालिका बहती है, यहाँ पर आपका मूत्रालय होता है। क्या होता है? मूत्रालय। और इसके आगे आपका मूत्र मार्ग होता है। यहाँ से अपना ये मूत्र मार्ग होता है, ऐसे करके। तो यहाँ से आपके छोटे छोटे लाखों आपके बेमन संपुट पाए जाते हैं, जिनको बेमन संपुट कहा जाता है। ऐसे ऐसे इसमें आपका शोधन होता है, इसमें रक्त आता है, रक्त शुद्ध होकर आगे चला जाता है। इसमें जितना भी पानी बचता है या जितने भी आपकी अपशिष्ट चीज़ें बचती हैं, वो मूत्र मार्ग के द्वारा, जो आपके तत्व, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो तरल अपशिष्ट होते हैं, वो मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। इसको मैं झूला लेंगरहेंस की आपके हेंसले का झूला कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हेंसले का झूला। ये झूले की आकार में पाई जाती हैं। यहाँ से आपका हेंसले का झूला बनता है, और ये आगे रक्त शोधन करके इसमें रक्त शरीर में चला जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ इसमें मूत्रालय में आ जाता है। मूत्रालय में आपका 500 ml, आपका 600 ml, लगभग 600-500 ml आपका मूत्र बनता है। इसके बाद आपको महसूस होता है बाथरूम जाना है, तो आप मूत्र मार्ग के द्वारा इसको अपशिष्ट को बाहर निकाल आते हैं, ठीक है। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, तो इसमें डायलिसिस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जाता है। इसके जो बेमन संपुट है या इसकी जो छोटी छोटी इकाई वो काम करना बंद कर देती हैं, तो इसमें आपका डायलिसिस के द्वारा इसमें किडनियों का काम डायलिसिस कहता है, तो ये आगे चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद अपने इसमें
आपका जो मूत्र है इसमें आपका 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, 0.5% इसमें यूरिक अम्ल होता है और 2.95% इसमें प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, सीसा, आर्सेनिक आदि मिलाए जाते हैं और आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य है जो आपका पानी कितना पीता है, आपका एक आपका 4 से लेके 5 लीटर तक पानी पीता है एक दिन में और अपना 1.5 लीटर मूत्र ये विसर्जन करता है। ठीक है। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। यह इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कई बार पूछा जाता है। इसका पीएच मान आपका अम्लीय होता है और 4.5 से लेके आपका 8.6 तक होता है। ठीक है। लगभग इसका पीएच मान 6 होता है, कभी कभी इसमें 6 लिख के आता है कई परीक्षाओं में। इसके बाद अपना अगला उत्सर्जी अंग क्या है, फेफड़ा। फेफड़ों से भी अपना उत्सर्जन होता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन भी होता है और अपना उत्सर्जन भी होता है। ठीक है। आपने 2 फेफड़े पाए जाते हैं अपने सीने में। ठीक है। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ये आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो इसमें आपके जो वाष्पीय है, जैसे आपके लहसुन है, प्याज है, जितनी भी आपकी जलवाष्प की जो तत्व हैं इनको आपका उत्सर्जन कहता है फेफड़ा। इसमें कई बार पूछा जाता है। ठीक है। जैसे आपके मसाले हैं, लहसुन है, तो इनका उत्सर्जन कहता है। ठीक है। तो मुँह से कभी प्याज की बदबू आती, कभी लहसुन की बदबू आती है, तो यहीं से आपके फेफड़े से इसका उत्सर्जन होता है। तो इसी की वजह से होता है ये सब। इसके बाद अपना अगला है त्वचा। त्वचा स्किन। ठीक है। त्वचा से भी अपने उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। ठीक है। त्वचा के माध्यम से शरीर में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ अपने चेहरे में ज़्यादा पाई जाती हैं और श्वेत ग्रंथियाँ अपने पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है। जिसको सीबम एवं पसीने का स्राव शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। इसमें आपने तेलीय ग्रंथियों में सीरम सा कुछ निकलता है और आपके जो आपकी श्वेत ग्रंथियाँ हैं या पसीने वाली ग्रंथियाँ, उनसे पसीना और अपशिष्ट पदार्थ, नमकीन की तरह कुछ पदार्थ निकलता है, उसको पसीना कहते हैं। ठीक है। आपका ये त्वचा से निकलता है। इसके बाद आता है अपना यकृत। ठीक है। इस यकृत को क्या कहते हैं, लीवर। लीवर से भी अपना उत्सर्जन होता है। यह कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको रक्त प्रवाह से अलग कर देती हैं एवं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है। इसमें अमीनो अम्ल, जैसे आपके रक्त में अमीनो अम्ल की अधिकता हो जाती है तो अमीनो अम्ल की मात्रा को अवशोषित करके अपने पास रख के रुधिर को बैलेंस बनाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का विखंडन करती हैं और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यूरिया का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो अमोनिया को ये यूरिया में परिवर्तित करके एक रिजर्व कहता है और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने शरीर को रिलीज कर देता है। ठीक है। इसके बाद आंत आती है। आंत भी उत्सर्जन का काम करती है। आंत अपनी 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। मुख्य भाग लगभग 75% भाग इसका छोटी आंत में ही पाचन हो जाता है और जितने भी आपके पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं, इसका पाचन इसी बड़ी छोटी आंत में कर लिया जाता है। इसके बाद जो अपचा है, जो अनपचा भोजन है, वो बड़ी आंत में जाता है और कुछ 25% इसका अवशोषण छोटी बड़ी आंत के द्वारा इसके मल मार्ग के द्वारा, इसको मल के द्वारा इसको जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट भोजन बचता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये अपने प्रमुख उत्सर्जी अंग हो गए। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो गए अपने, फेफड़ा हो गया, आपके त्वचा हो गई, यकृत हो गए और आपका किडनी, जिनको गुर्दा या वृक्क के नाम से जाना जाता है, वो भी हो गए। ठीक है। और आंत हो गई। ठीक है। अपने जो 4-5 प्रकार के जो उत्सर्जी अंग हैं यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो इनका मूत्र, इसका पीएच मान कितना होता है मूत्र का, आपका 4.5 से 8.6 लगभग आपका 6 होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।